वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हेडिंग फीचर जिनका यूज करके इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो अगर आपने ये वाला फोन ले लिया या फिर फोन के लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में एक नया वाला कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलता है। जब आप इस तरह से इसको डाउन करोगे तो ओल्ड वाला सेट की वो मिलेगा। नया वाला सेट करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करने पर कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए। अब इस तरह से डाउन करोगे कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा। इस तरफ से डाउन करोगे तो फोन का जो नोटिफिकेशन सेंटर है ये आपका ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आप काफी डिफरेंट तरीके से फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल आपको बताएं, कोई फोटो वगैरह आपको शेयर करना है कहीं पर भी, तो इसके लिए आप लॉन्ग टाइम इसके ऊपर प्रेस करके रखोगे तो जो आपका आइलैंड है यहाँ पर आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जहां कहीं भी आप शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कर दीजिए, ये डायरेक्टली कुछ इस तरह से आपका शेयर हो जाएगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग के काफी बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनके यूज करने के लिए फोन की टावर को ऑन करने पर जब आप यहाँ पे टू डॉट पर क्लिक करोगे तो कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिलेंगे जिनमें आप अपनी फोन को कॉल को स्मार्ट बना सकते हो। स्मार्ट समरी वगैरह बनानी हो तो यहाँ से फीचर को ऑन करके स्मार्ट समरी बना सकते हो। एआई कॉल ट्रांसलेशन फीचर ऑन करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके एआई कॉल ट्रांसलेशन फीचर को ऑन कर सकते हो, जिसमें आप हिंदी में बात करोगे, सामने वाला इंग्लिश में बात करता है तो एक दूसरे की भाषा को आप इस फीचर की मदद से समझ पाओगे। एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जैसे कि अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर है फोन के अंदर, जिसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी फोन के अंदर आपके फोन पर कॉल आएगी तो आपके फोन के नंबर जो भी सेव रहेगा ये फोन नाम लेकर उसको बता देगा। तो इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, फोन के अंदर अगर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना हो तो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर यहाँ पे मिलेगा, इसको ऑन कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने पर आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करना हो फोन की तो यहाँ पर क्लिक करके कॉल बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट बैकग्राउंड मिलेगी। चाहो तो किसी गैलरी से फोटो वगैरह सेलेक्ट करना तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक गैलरी पर जाइए, यहाँ से किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो जो कि कॉल आने पर आपको देखनी हो तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको भी चेंज कर पाओगे। फिर आपको यहाँ पर ऑटो आंसर का फीचर देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक आपको फोन आंसर हो जाए ब्लूटूथ पर कनेक्ट होने पर तो यहाँ पर आप ये भी सेलेक्ट कर पाओगे। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक करोगे तो इसको ऑन करा पाओगे। फीचर को ऑन करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से इसको स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट वर्जन। यहाँ पर क्लिक करके सेक फ्लैश लाइट वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब टॉर्च को ऑन करने के लिए फोन को सेक करना पड़ेगा तो फोन का जो फ्लैश लाइट रहेगा वो ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर भी मिलता है। अब जैसे कि आपको व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करके डिलीट कर देगा और आप मैसेज को नहीं देख पाते हो तो उस डिलीटेड मैसेज को देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज डिलीट होंगे अब आप यहाँ पर आके उनको देख सकते हो। इस फोन के अंदर अभी आप देखोगे बैटरी परसेंटेज आपको शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी, इसको भी शो कर सकते हो। सिंपल इसके लिए आपको फिर से फोन की सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। अब आपको स्टेटस आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको बैटरी स्टाइल चेंज करने के भी ऑप्शन मिलेंगे और बैटरी परसेंटेज इनसाइड एंड आउटसाइड शो करानी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और ये तीन डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे स्टाइल के, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहो तो वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है। इसको ऑन करने के लिए चले जाना है फोन की सेटिंग में, यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे आपको स्टाइल देखने को मिल जाएंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के, जिनको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। इसको ऑन कराओगे तो यहाँ पे आपको मोर सेटिंग में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में न्यू आपको वॉलपेपर चाहिए वो आप ऑन करा सकते हो और बहुत सारे डिस्लक क्लॉक एनलॉक क्लॉक वगैरह मिल जाएंगे, पैटर्न वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएंगे। आइकन का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पे आइकन स्टाइल चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया से आप कस्टमाइज करने के लिए आप लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए या एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जिसमें आपको कोई क्लॉक वगैरह चेंज करना हो तो क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लॉक चेंज कर पाओगे। इसका कस्टम पैटर्न वगैरह चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हो, कुछ इस तरह का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना वो भी बना सकते हो। कलर को चेंज करना चाहो तो डिफरेंट कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, आप इस तरह से कलर वगैरह भी चेंज करना चाहो तो वो भी आप लॉक स्क्रीन का जो कलर रहता है क्लॉक का उसको भी यहाँ पे इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इनको भी आप रिप्लेस करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इनको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स के काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलते हैं। इनको ऑन करने के लिए चले जाना है फोन की सेटिंग में, जिसके बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डायनेमिक इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी होम स्क्रीन पर जैसे कि वो एप्लीकेशन ऑन करते हो तो किस तरह का एनिमेशन आना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो उस समय किस तरह का एनिमेशन आपको देखना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे, ये भी काफी यूजफुल है। बाकी फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी आपको नए नए फेस एनिमेशन स्टाइल मिल जाएंगे, इनको रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर एज लाइटिंग ऑन करनी हो तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए, कस्टम को बंद कर दीजिए। अब इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आपको लाइटिंग देखनी है साइड से ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना हो तो आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, आप कलर भी यहाँ पर चेंज कर पाओगे। नोटिफिकेशन आने पर अगर इसको ऑन कराना हो तो यहाँ नोटिफिकेशन के भी आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने को
मिल जाएंगे। किसी भी इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो जो कि नोटिफिकेशन आने पर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो सभी एप्लीकेशन को ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन ऐप के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से सभी ऐप्स को ऑन कर दीजिए। अब किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आएगा आपका एस लाइट ऑन हो जाएगा। यहाँ से जब आप एक स्टेप वापस आओगे तो कुछ और भी फीचर मिलेंगे, जैसे कि चार्जिंग का आपको यहाँ पे जो एनिमेशन है वो बदलना हो या फिर यूएसबी का एनिमेशन बदलना हो, स्क्रीन ऑन ऑफ होती है, लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए वो भी आप चाहो तो ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको अदर इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, इनको भी आप सेटअप कर सकोगे। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी आप दो एप्स को एक साथ यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी एक एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा, 3 फिंगर से आप करना है। आपके फोन की स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगी, जिसकी वजह जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कर दीजिए तो दो एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इनके बीच चेंज करना हो तो इस तरह से एक दूसरे में चेंज कर सकते हो। किसी भी एक ऐप्स को ज़्यादा एरिया में चलाना हो वो चला सकते हो। इन एप्लीकेशन को बार बार यूज करना होता है तो एक शॉर्टकट बना सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर दीजिए। अब आपकी होम स्क्रीन पर एक शॉर्टकट मिल जाएगा। जब कभी इसके ऊपर आप टैप करोगे तो ये दोनों एप्लीकेशन एक साथ आपके ऑन हो जाएंगे। फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार दिया गया है। जब आप यहाँ से किसी भी एप्स को एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होता है। तो इसका फायदा ये है, जैसे कि आपको ये एप्लीकेशन चलाना है, बैकग्राउंड कोई और एप्लीकेशन का भी यूज करना है तो इन दो एप्लीकेशन को इस तरह से भी एक साथ यूज कर सकते हो। बाकी कोई और भी एप्लीकेशन यूज करना हो तो यहाँ पे सभी एप्स का सपोर्ट मिलेगा। इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी एप्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से भी किसी भी एप्स को एक्सेस करना चाहो तो उसको भी आप ऑन कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप एक और डिफरेंट तरीके से स्मॉल विंडो में यूज कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन। जब इस तरह से एप्लीकेशन को ऑन करोगे, रीसेंट बटन को प्रेस करोगे तो इस आइकन पर क्लिक करना रहता है। यहाँ पर स्मॉल विंडो के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह से स्मॉल विंडो यूज कर सकते हो। जब आप इस फोन के रीसेंट बटन को प्रेस करते हो तो जितने भी एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखे होते हो उनका सभी का कंटेंट यहाँ पे शो होता है। आप चाहो तो कंटेंट हाइड कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए, जिसके जिस किसी भी एप्स का आप कंटेंट यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जिसके जिस किसी को भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है उसका कंटेंट आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। तो जिस किसी भी एप्लीकेशन का कंटेंट आप हाइड करना चाहते हैं इसको आप ऑन कर दीजिए, तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उनका कंटेंट कुछ इस तरह से फिर हाइड हो जाएगा। फोन के अंदर आपको स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। जैसे फोन को पिकअप करोगे फोन का लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इन सब फीचरों को ऑन करने के लिए चले जाना है फोन की सेटिंग में एंड यहाँ से स्क्रॉल करना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट स्क्रीन ऑन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फीचर कुछ इस तरह से डिसेबल देखने को मिलेंगे। अगर आप रेज टू वेक फीचर को ऑन करोगे तो जैसे फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे डबल टैप टू वेक का फीचर मिलेगा एंड डबल टैप टू ऑफ का फीचर मिलेगा। इन दोनों को ऑन कर लेते हो तो स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को लॉक भी कर पाओगे और उसको ऑन भी कर पाओगे। एक और फीचर यहाँ पर रहता है, इसको ऑन करके रखोगे तो जब तक आप फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। तो चाहो तो आप इस फीचर को भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब यहाँ से आप एक स्टेप वापस आओगे तो स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे। इनमें से किसी भी फीचर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा उसको। तो पहले फीचर आपको स्मार्ट कॉल का मिलेगा। इसको ऑन करने पर क्या होगा, किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके अगर फोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। फिर सेकंड नंबर पे स्मार्ट आंसर का फीचर मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से आपको बात करनी है, आपके फोन पर कॉल आ रही है तो आप रिंग होते हुए फोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी। फिर यहाँ पे स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से अगर आप मान लीजिए हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाते हो तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर यहाँ पे स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलता है। अगर इसको ऑन करते हो तो फोन के अंदर फ्लिप कवर यूज करते हो तो कवर कर दोगे फोन को तो कॉल म्यूट कर पाओगे। यहाँ पे फ्लिप टू म्यूट का फीचर भी मिलेगा। इसको ऑन करोगे तो फोन को फ्लिप करके रख दिया करोगे कॉल आते समय तो आपका फोन ऑटोमेटिकली उस कॉल को म्यूट कर देगा। फिर आपको वेक टू हैंड फ्री का फीचर मिलता है। इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है, आप जब कभी भी आपको कॉल आंसर करनी हो तो आप इस सारे में कॉल को आंसर कर सकते हो। जैसे कि कॉल आंसर करना है, आपको 2 फिंगर दिखाना है फोन के सामने से कैमरे के 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपकी वो कॉल आंसर हो जाएगी और हैंड फ्री हो जाएगी। वही कॉल आंसर ना करके कट करनी हो तो आप इस तरह से पाम दिखा दीजिए तो आप कॉल को कट भी कर पाओगे। उनके अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। डुअल ऐप करने के लिए चले जाइए फोन की सेटिंग में, यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से उन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो डुअल करके जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बाकी मोड पर क्लिक करोगे तो कुछ और भी आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। चाहो तो इनमें से किसी ऐप को ऑन करके ना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उनके अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर मिलता है जिसमें आप वॉल्यूम डाउन प्रेस से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। अभी आपके फोन की फ्लैश लाइट ऑन होती होगी लॉक स्क्रीन पर, जब इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर। फिर आपको यहाँ पर क्विक एक्शन का फीचर मिल जाएगा। इसमें आपका टॉर्च सेलेक्टेड मिलता है। अगर रिकॉर्ड को सेट करोगे तो लॉक स्क्रीन पर वॉल्यूम डाउन को इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आपके फोन के अंदर वॉइस
वॉइस रिकॉर्डर चालू हो जाएगा, जिसमें आप किसी की भी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसको नहीं पता चलेगा आपने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बाकी आप चाहो तो यहाँ से कुछ और भी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक को ऑन कराना हो, अगर कोई एप्लीकेशन सेट करना हो तो एप्लीकेशन को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो बेटर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ से एक स्टेप और वापस आएंगे, आप कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर एजी टच का फीचर है। तो उसको ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलती है। इसकी मदद से बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कुछ एप्लीकेशन वगैरह मिलेंगे। तो चाहो तो यहाँ से इनको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि डबल टैप पर आपको कुछ भी सेट करना हो यहाँ पर, तो डबल टैप के ऊपर क्लिक करोगे। अब डबल टैप से आप कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लीजिए। एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं, तो उसके ऊपर डबल टैप करोगे तो आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, टैप एंड होल्ड है और बाकी टैप एंड साइड भी है। तो ये सब आपको कस्टमाइजर मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको फिर वन हैंडेड मोड का फीचर यहाँ पे मिलेगा। वन हैंडेड मोड फीचर को अगर ऑन कर लेते हो तो फोन को एक हाथ से काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। इस तरह से क्लिक करोगे, आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। इस तरह से क्लिक करके फोन को वन हैंडेड मोड पर यूज कर सकते हो। इस आइकन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर पाओगे। फिर से वापस आएंगे एक स्टेप, आपको कुछ और भी फीचर यहाँ पे मिलेंगे जो कि काफी यूजफुल रहेंगे, जैसे कि एआई कैप्शन का फीचर मिल जाता है, इसको इनेबल कर सकते हो। बाकी कुछ और भी फीचर है, जैसे कि वॉइस आइसोलेशन का फीचर है जो कि काफी यूजफुल है, इसको आप ऑलवेज पर सेलेक्ट कर दीजिए दोनों फीचरों को। अब जब कभी भी आप कॉलिंग पे बात करोगे, आपकी क्वालिटी की जो रहेगी वॉइस की वो एकदम इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कि आप वहाँ होते हैं ट्रैफिक वगैरह में, वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता है, तो उस साइड आपकी एकदम बढ़िया आवाज जाएगी, केवल आपकी आवाज जाएगी। बैकग्राउंड का जो भी नॉइस रहता है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा।